रूस बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर को यूक्रेन के साथ जंग बंदी मुआहिदा करने का मशवरा। मुआशी मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों के से $1 अरब मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा दोनों बैंकों से कर्ज 6 से 7% शरह सूद की शर्त पर मिलेगा। IMF के साथ पहले जायजे पर बातचीत फरवरी के आखिर में होगी। पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दाम कर लिए हैं। काविशों के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी अपडेट होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म ने गवादर पोर्ट के खिलाफ इक़दामात मुल्क दुश्मनी करार दे दिए। काबीना इजलास से खिताब में कहा गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारत करना मुल्क और बलूचिस्तान की आवाम से दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। गवादर एयरपोर्ट मनसूबा बलूचिस्तान और मुल्क की मईशत के लिए सूदमंद साबित होगा। मुल्क में अमन कायम होगा और तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा होगा। आलमी इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक 10 साल में $20 अरब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया। गजा की तामीर नौ में ताउन करने का ऐलान। हुकूमत का PTI को 7 रोज में जवाब देने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह का कहना है सब कमेटी PTI के मुतालबात का जायज़ा लेकर जवाब तैयार करेगी। कमीशन बनेगा या नहीं ये हमारे जवाब से मालूम होगा। PTI वाले जो कहते हैं वो करें, हम अपना जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फिलहाल हमने सिर्फ PTI का मुसव्वदा पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। हुकूमती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मीटिंग के बाद फारूक सत्तार ने कहा MKM मुज़ाकरात की हामी है। जमहूरियत में मामलात बातचीत से ही हल होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का इल्म है। आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर से होने वाली मुलाकात और बातचीत से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात से मुतालिक पहले एक बयान दिया, बाद में दूसरा। उनकी आर्मी चीफ से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई है। आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी, इसे बैकडोर राब्ते का नाम ना दिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात से मुतालिक एक बार फिर वजाहत कर दी। हुकूमती वुज़रा को मुज़ाकरात में संजीदा रहने का मशवरा। कहा हमारे 2 मुतालबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मामला अदालत में ज़ेर समात होने के बावजूद कमीशन बन सकता है। कमीशन ना बना तो मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का कोई फ़ायदा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर ने कहा कि मुल्क किसी की ज़ाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। PTI रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज खोकर की रिहाइशगाह आमद। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ के इजलास में आते ही अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पहले नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, फिर एजेंडे की कापियां फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हिफाजती हिसार बनाया। अपोजिशन के नारों के जवाब में शेर आया के नारे लगाते रहे। शोर शराबे में ही हुकूमती बेंचेस से 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दी गईं। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे दोबारा होगा। पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। दरियाए सिंध से एक बूंद भी इजाफी नहीं ली। किसी दूसरे सूबे का हक मारा है तो सामने लाएं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान ने कहा पानी की तकसीम के माहदे पर अमल नहीं हो रहा, सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। मामले को मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय किया जाए। JUI और PTI ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा ऐसी लकीरें ना खींचें जो बाद में नुकसानदेह बने। शिबली फराज बोले बैनुसूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फ़ाल हैं, हुकूमत मसाइल को मुश्तरका मफादात कौंसिल में हल करे।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुम्मे को बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद होने की हिदायत। आलमी इदारे सेहत का अमरीकी सदर से एजेंसी छोड़ने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। WHO के एलामिये में कहा गया कि अमरीका WHO का सबसे बड़ा अतिया दहिंदा है। इदारा HIV, पोलियो, एबोला और दीगर वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोशां है। ट्रंप के इक़दामात से इस अमल को नुकसान पहुंच सकता है। ट्रंप के आने से ईरान और इसराइल में जंग का इम्कान नहीं बढ़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास से खिताब। फैसल बिन फरहान ने कहा, ट्रंप इंतज़ामिया को खित्ते में नई जंग के मावन के तौर पर नहीं देखता। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि वो तनाज़ात के हक़ में नहीं हैं। खित्ते में किसी भी नई जंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जंगबंदी के बाद इमदादी ट्रकों की गजा में आमद जारी। लुटे पुटे फ़लस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी। उधर मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से जंगबंदी को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ मेजर जनरल हर्जी हल्फी ने 7 अक्टूबर पर हमलों पर अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा 6 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। तुर्किया के सियाहती इलाके तालकाया में होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। हलाकतों की तादाद 76 हो गई, 51 जख्मी। आग होटल के 12 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते दीगर मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। छलांग लगाने वाले 2 अफराद नीचे गिरकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात ज़ेर तफ्तीश। नैब तर्जुमान के मुताबिक मलिक रियाज और साथियों ने कराची, रावलपिंडी, पेशावर, जामशोरो और न्यू मरी में ज़मीनों पर कब्जे किए। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की। अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मलिक रियाज NCA के मुकदमे में अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। अदालती हुक्म पर नैब पाकिस्तान में बहरिया टाउन के बेशुमार असासे जब्त कर चुका। मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तर्जुमान ने अवाम को तंबीह करते हुए बताया कि मलिक रियाज ने दुबई में तामीरात का नया मंसूबा शुरू किया है। अवाम इस मंसूबे में सरमायाकारी से खुद को दूर रखें। मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नैब का हुकूमत से भी फौरी दुबई हुकूमत से राबता करके लाहेअमल तय करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत की आज फिर समाअत। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर किया था। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जजिस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। अगर कमेटी चलते हुए केसेस वापस लेगी तो फिर अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामिये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा मुकर्रर ना करने के मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। बयान में मरीम नवाज ने कहा कि आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से ज़ायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त 27 इलेक्ट्रिक बसें भी लाहौर पहुँच गई हैं। बसें अगले माह से लाहौर के 2 रूट्स पर चलेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तशद्दुद के वाक़े में ज़ख्मी तालिब इल्मों की इयादत। कहा, यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। तशद्दुद में मुलव्वस तलबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वाइस चांसलर की गवर्नर पंजाब को वाक़े पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन अरीना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी इशाई तकरीब में शिरकत। इशाया में अमरीकी सेनेटर, ज़रकान कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला का अमरीकी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। पाकिस्तानी नया डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत।